तो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से ज़ोरदार स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विज़ार्ड बाय करण सर। तो आपके फेवरेट करण सर की क्लास में बच्चों, आप सब आज जितने भी बच्चे मौजूद हैं, आपका दिल से स्वागत करता हूं सबसे पहले तो। और आज आपके लिए बच्चों जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूं, हमारा कंटिन्यूटी में है। कल तक हम पढ़ चुके थे फंक्शन के बारे में सब कुछ, ठीक है। फिर हमने फंक्शन का कंपोजिशन भी चेक कर लिया था कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शन का मतलब क्या होता है। भाइयों, आज पता है मैं आपके लिए जो कॉन्सेप्ट लेके आया हूँ ना, वो लेके आया हूँ इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। हालांकि आपको एक बात बता देता हूँ मैं कि इस बार बोर्ड ने ये टॉपिक हटा दिया। सीबीएसई ने इस बार ये टॉपिक हटा दिया। हालांकि हटाया तो लास्ट ईयर भी था, लेकिन ये कॉन्सेप्ट पढ़ना बहुत कंपलसरी है यार। इसके बाद आएगा एक बाइनरी ऑपरेशन, उसका कोई रोल नहीं है ज़्यादा, वो आप पढ़ो कि मत पढ़ो। हालांकि वो भी आपका सीबीएसई ने एलिमिनेट कर रखा है, लास्ट ईयर भी किया था, इस बार भी किया है। तो अपने को उस टॉपिक से ज़्यादा कोई खास फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें ऐसी कोई खास बात नहीं कि अगर आपको वो नहीं आएगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। लेकिन हाँ, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया ना, तो आपकी दिक्कत हो जाएगी। इसलिए भाइयों, आपका विशेष ख्याल रखा गया है यहाँ पे। मैं चाहता तो इस टॉपिक को स्किप कर सकता था, लेकिन मैंने नहीं किया। पता है क्यों? क्योंकि इसके बाद जो चैप्टर नंबर 2 आएगा ना मेरे भाइयों, चैप्टर नंबर 2 का नाम ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। चैप्टर 2 का नाम ही इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। तो चैप्टर 2 अगर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री है तो इनवर्स फंक्शन के बारे में पता तो होना ज़रूरी है कि भैया इनवर्स क्या होता है, किसी भी फंक्शन का इनवर्स अगर है तो है क्या। तो इतनी इंपॉर्टेंट बात आएगी यार बच्चों आज, इनवर्स ऑफ फंक्शन। तो देखिए इसको आप, जैसे मेरे पास बच्चों एक फंक्शन है, लेट एफ सच देट सेट ए टू सेट बी। इसका मतलब क्या है? एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। मेरे पास एक फंक्शन है एफ, सेट ए से सेट बी पे मैंने इसको डिफाइन किया हुआ है। लेट एफ इज़ ए फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी, देन इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय। अगर एफ कोई फंक्शन है सेट ए से सेट बी में, तो इसके इनवर्स को देन इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। अगर कोई फंक्शन एफ है तो उसके इनवर्स को हम डिनोट करते हैं मेरे भाइयों एफ इनवर्स से। कैसे रीड करेंगे? एफ इनवर्स सच देट फ्रॉम बी टू ए। मतलब वही वाली कहानी हो गई यार जो मैंने आपको 11th में सिखाई थी। जैसे अगर आपके पास कोई एक रिलेशन है आर, ठीक है, सेट ए से सेट बी में, तो आप उसका जो इनवर्स होता है ना, उसके बारे में क्या बोलते थे कि वो बी टू ए होता है। मतलब डोमेन और कोडोमेन जो है वो आपको चेंज कर देने हैं। वही कहानी मैंने यहाँ पे करी। मैंने क्या बोला? एफ इनवर्स सच देट फ्रॉम सेट बी टू सेट ए। ऐसा होता है बच्चों। अगर एफ कोई फंक्शन है तो उसके इनवर्स को लिखने का तरीका ये होता है। तो अब आपको मज़ा आने वाला है। देखिए, मैं आपके सामने एक फंक्शन लेके आऊँगा। जैसे मैंने क्या किया कि यहाँ पे मेरे पास ये सेट ए है, यहाँ पे मेरे पास बच्चों ये सेट बी है। सेट ए के अंदर एलिमेंट है 1 2 3, सेट बी के अंदर दो एलिमेंट है 4 और 5। ठीक है साहब, मैं आपसे क्या बोल रहा हूँ कि भैया यहाँ पे एक फंक्शन है जिसको मैं एरो डायग्राम के थ्रू दिखा रहा हूँ। एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। सेट ए से सेट बी में एफ एक फंक्शन है। मैंने बोला कि 1 की इमेज यहाँ पे 4 है मेरे भाइयों, ठीक है, और मैंने बोला 2 की इमेज यहाँ पे 5 है, और जो हमारा 3 जो है ना, इसे भी 4 पसंद आ गई। मैंने बता रखा है ना आपको कि ये लड़कों का मामला है और ये लड़कियों का मामला है। तो बेटा, लड़कों के ऊपर बाउंडेशन है कि चक्कर एक ही चलाना है, एक से ज़्यादा नहीं चलाना है। एक ही चलाया बेचारे ने। 1 ने 4 से किया, 2 ने 5 से किया, 3 ने भी 4 से कर लिया। लड़कियों को सब अधिकार है, मैंने बता रखी है आपको सारी बातें, है ना। तो देखिए यहाँ पे आपने देखा कि ये जो फंक्शन है, यहाँ पे अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखें हैं तो एफ सच देट कर्ली ब्रैकेट के अंदर आप क्या लिखेंगे? 1 की जो इमेज है भाइयों वो है 4, ठीक है, 2 की जो इमेज है वो है 5, और 3 की भी इमेज क्या है बच्चों? 4 है। 3 की भी इमेज क्या है बच्चों? 4 है। ठीक साहब। तो अब अगर मैं इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना चाहूँ, भाई पहले तो फंक्शन लेके आया, देखना मज़ा आएगा आपको। पहले तो मैं फंक्शन लेके आया कि फंक्शन क्या है, ये रहा फंक्शन। सेट ए से सेट बी में मैंने एक फंक्शन बना दिया, ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपके सामने लिखा हुआ है। अब अगर मुझे इस फंक्शन का इन्वर्स निकालना है तो बेटा मुझे कुछ नहीं करना। एफ इन्वर्स क्या होगा? अगर मुझे एफ इन्वर्स निकालना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? एफ इन्वर्स क्या होता है? बी टू ए। तो यहाँ पे बी आएगा, यहाँ पे ए आएगा, क्योंकि एफ इन्वर्स के लिए सेट बी डोमेन है और सेट ए कोडोमेन है। तो देखना अब क्या होने वाला है। इसके अंदर दो एलिमेंट थे 4 और 5, यहाँ पे 3 एलिमेंट थे 1 2 3।
किसका किससे चक्कर चल रहा था बेटा? 4 का कनेक्शन 1 से था, ठीक है साहब। उसके बाद आपको पता है कि 4 का कनेक्शन जो है वो 3 से भी था, और जो 5 का कनेक्शन है मेरे भाइयों वो किससे था? 2 से था। तो क्या मेरे बच्चों ये फंक्शन है? भैया 4 जो है ना, इसने 2-2 चक्कर चला लिए। लड़कों को 2 चक्कर चलाने का कोई अधिकार नहीं है यहाँ पे। क्यों? क्योंकि लड़के बड़े बदमाश होते हैं, वो तो इसी फिराक में रहते हैं। तो फंक्शन ने मना कर रखा है। इस 4 की एक तो इमेज बन रही है मेरे भाइयों 1, और इस 4 की एक इमेज बन रही है 3। तो ये तो असंभव है, क्योंकि फंक्शन में कभी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट नहीं हो सकता। ये 4 की इमेज बन रही है 1, ये 4 की इमेज बन रही है 3। इसका मतलब ये तो फंक्शन ही नहीं है। अगर ये फंक्शन नहीं है तो ये कहाँ से आ गया भैया? ये तो फंक्शन ही नहीं है। अगर ये फंक्शन नहीं है ना, तो भैया इसका मतलब ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन क्या है? ये मेनी वन फंक्शन। इसका मतलब भैया मेनी वन नहीं होना चाहिए फंक्शन। फंक्शन तो 1-1 होना चाहिए। ये फंक्शन 1-1 नहीं था। सेट ए के बेसिस पे 2 चीज़ें होती है, या तो वो 1-1 हो या मेनी वन हो। इसका मतलब जो हमारा ये है फंक्शन, इस फंक्शन के लिए मस्ट कंडीशन है कि इसको 1-1 होना कंपलसरी है। मतलब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब वो फंक्शन 1-1 हो। देखिए आप, ये फंक्शन 1-1 नहीं था। ये फंक्शन के फंक्शन तो है ये, लेकिन ये कैसा है? ये मेनी वन है। ये फंक्शन तो है बच्चों, लेकिन ये मेनी वन फंक्शन है, इसलिए इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं करता। चाहता तो मैं ये बात आपको पहले बता देता, लेकिन मैंने जानबूझ के आपको पहले पूरी सिचुएशन दिखाई कि आप समझो कि कैसे हो रहा है। ये एक फंक्शन है, ए टू बी में फंक्शन है, बिल्कुल है, लेकिन जैसे मैंने इसका इन्वर्स निकाला, निकला ही नहीं। क्यों? क्योंकि इन्वर्स कोई फंक्शन ही नहीं बन रहा। क्योंकि इन्वर्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ तो मैं देख रहा हूँ यार कि यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट रिपीट हो रहा है, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि एफ इन्वर्स भी क्या है? फंक्शन ही तो है। क्या है एफ इनवर्स? फंक्शन ही तो है। तो भैया फंक्शन है तो फंक्शन के लिए तो कहानी क्या होती है? फंक्शन के लिए तो कहानी ये होती है कि ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होना चाहिए, और हमारी लैंग्वेज में एक लड़के के 2 चक्कर नहीं चलने चाहिए। इसका मतलब ये कहानी ख़त्म। इसका मतलब कि अगर ये फंक्शन अपना इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, अगर ये फंक्शन f अपना इन्वर्स एग्जिस्ट करता है, तो इस f को क्या होना पड़ेगा? 1-1। तो पहली कहानी तो ये क्लियर हुई मेरे दोस्तों कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स सिर्फ और सिर्फ तभी एग्जिस्ट करता है जब वो फंक्शन 1-1 हो। चलो ठीक है, एक कंडीशन तो हो गई। क्या इसके अलावा कोई और भी कंडीशन हो सकती है क्या? देखते हैं, एक बार चेक करते हैं कि अगर कोई और भी कंडीशन होगी तो हम डेफिनेटली लेके आएंगे। तो एक तो पता लग गया कि f इन्वर्स exist only when f is 1-1। जब आपका f क्या हो बच्चों? 1-1 हो। ये वाली कंडीशन तो हमें पता लग गई कि इस फंक्शन का इन्वर्स तभी एग्जिस्ट करेगा जब ये फंक्शन क्या हो? 1-1 हो। अब आपके लिए एक और मैं शानदार काम करने वाला हूँ। अब मैं एक नया फंक्शन लेके आया सेट ए से सेट बी में। ये बच्चों सेट ए है, ये सेट बी है। यहाँ पे एलिमेंट ले लिए अब की बार 1 2 3, यहाँ पे ले लिया ए बी सी डी, 4 एलिमेंट ले लिए मैंने मेरे बच्चों। मैंने आपसे अब देखिए, अब की बार इसको 1-1 बना देते हैं। पिछली बार अपन ने क्या किया था? इसको 1-1 नहीं बनाया था ना, अब की बार इसको 1-1 ही बना के लेके आते हैं, ताकि बच्चे ये ना कहें कि सर आपने तो पिछली बार भी 1-1 नहीं लिया था, अभी भी नहीं लिया। अब की बार भैया इसको 1-1 ले रहा हूँ। 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से। इसका मतलब कोई भी आदमी आके क्या कहेगा कि ये 1-1 फंक्शन है। तो अगर उस आदमी ने वो पुरानी बात याद रखी है तो वो तो डायरेक्ट ही कह देगा कि इसका इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। जिसने इतना याद रखा हुआ है कि अगर फंक्शन क्या हो 1-1 तो उसका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। लेकिन इसके अलावा एक कंडीशन और होती है, देखना अब। ये फंक्शन है f फ्रॉम सेट ए टू सेट बी। इसका इन्वर्स अगर निकालेंगे तो इसके इन्वर्स के लिए आप क्या बोलेंगे? आप बोलेंगे कि यहाँ b लेना पड़ेगा, यहाँ a लेना पड़ेगा। तो f इन्वर्स क्या? b/a आप दिखा रहे हैं। तो b के एलिमेंट यहाँ पे लिख दीजिए बच्चों a b c d, और a के एलिमेंट यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3। मैंने देखा कि 1 का कनेक्शन a से था, दिखा देते हैं। 2 का कनेक्शन b से था, दिखा देते हैं। 3 का कनेक्शन c से था, दिखा देते हैं। अब भैया ये d यहाँ क्या कर रहा है? ये डी यहाँ अकेला रह गया बेचारे। इस लड़के का तो कोई चक्कर ही नहीं चला। तुमने इसको कहाँ अकेला छोड़ दिया, सब अपने अपने चक्कर चला के बिजी हो गए, ये तो अकेला रह गया। और ऐसा तो फंक्शन की सबसे पहली कंडीशन होती है कि चक्कर चलना तो ज़रूरी है, वरना बेटारा ये तो डिप्रेशन में आ जाएगा। ओ बिटवा, ये तो डिप्रेशन में आ जाएगा, आत्महत्या कर लेगा। इसका मतलब ये फंक्शन नहीं है।
भैया ये तो फंक्शन ही नहीं है, तो ये आया कहाँ से, इसकी हेल्प से लेके आए ना आप। तो भैया आप इस फंक्शन को चेक करो, ये फंक्शन ओन टू नहीं है। अगर ये फंक्शन आपका ओन टू होता ना तो बेटा काम हो जाता इसका। आपने क्या देखा, इन तीनों के तो चक्कर चल गए, डी बेचारा अकेला रह गया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो फंक्शन है ना, वन वन तो था लेकिन ओन टू नहीं है। अगर ये फंक्शन ओन टू हो जाता ना तो आपको ज़िंदगी का मज़ा आ जाता। क्योंकि जैसे ही ये ओन टू होता, ओन टू का मतलब इधर अगर ये एलिमेंट नहीं होता तो इधर आपके पास कुछ भी नहीं बचता। कुछ भी नहीं बचता तो आप मज़े से कहते कि अरे वाह सर मज़ा आ गया, एफ इनवर्स तो एग्जिस्ट कर रहा है। इसका मतलब किसी भी फंक्शन का इन्वर्स तब एग्जिस्ट करता है जब फंक्शन वन वन हो और ओन टू भी हो। ये दोनों कंडीशन साइमल्टेनियसली ट्रू होनी चाहिए। तो बच्चों मैं ये बात आपके लिए लिखने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गई मेरी बात। भाइयों तुम्हें समझ में आया? चलो इनको तो आ गया भैया, तुम्हारा तुम ध्यान रखो अच्छे से, क्योंकि तुम्हारे लिए ये प्रोग्राम चल रहा है बच्चों। ये जो ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे जो सारी कहानियाँ चल रही है ना बच्चों, ये तुम जैसे बच्चों को एक से बेटर टेक्निक प्रोवाइड करने के लिए मैंने स्टार्ट किया है ये काम। तो आप बच्चों को मैं एकदम बिल्कुल स्मार्ट बनाना चाहता हूँ। तो एफ सच दैट ए टू बी। तो जो भी मेरे सब्सक्राइबर हैं, जो भी बच्चे मुझे लाइक करते हैं, मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है अपने दोस्तों के साथ भी मेरे वीडियो शेयर करिए, उनको भी सब्सक्राइब करने के लिए कहिए, लाइक करने के लिए कहिए, ताकि वो भी ज़िंदगी का मज़ा ले सके बच्चों। क्योंकि देखिए शिक्षा बांटने से शिक्षा कम नहीं होती है, ज्ञान बांटने से तो ज्ञान बढ़ता है बच्चों। तो आपको भी बांटना है, ठीक है। तो एफ फंक्शन ए टू बी, देन इट्स इनवर्स इज डिनोटेड बाय एफ इनवर्स। ये तो हो गई बात। एफ इनवर्स एग्जिस्ट ओनली। एफ इनवर्स एग्जिस्ट कब करेगा? एफ इनवर्स एग्जिस्ट ओनली व्हेन, आ जाइए साहब, फर्स्ट कंडीशन एफ क्या होना चाहिए आपका जो फंक्शन है, एफ इज वन वन। सेकेंड एफ इज ऑन टू, मतलब ये दोनों कंडीशन अगर आपका फंक्शन होल्ड कर रहा है तो आपके फंक्शन का इन्वर्स डेफिनेटली एग्जिस्ट करेगा। ये कहानी थी बच्चों आज की। तो मैंने आपको बताया कि भैया इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करने के लिए ये दो चीज़ें होनी चाहिए। अब आपके लिए बच्चों एक क्वेश्चन लेके आता हूँ और मैं आपसे पूछूंगा बच्चों कि उसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। जैसे एक तो मैं नॉर्मल क्वेश्चन आपके लिए ऐसे ही बना देता हूँ एरो डायग्राम से। ये सेट ए है, ये सेट बी है, इसके अंदर एलिमेंट है 1 2 3, इसके अंदर एलिमेंट है 4 5 6। 1 का चक्कर चल गया 4 से, 2 का चक्कर चला दिया 6 से, 3 का चक्कर चला दिया 5 से। आपने देखा एफ जो फंक्शन है उसमें कहानी चल रही है 1 4 2 6 3 5। ये लो भैया, ये एफ मेरा फंक्शन है जो मैंने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रखा है। मैं आपसे पूछूंगा बेटा क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, तो आप क्या कहेंगे कि सर पहले चेक करना पड़ेगा कि ये वन वन ऑन टू है या नहीं है। देखिए वन वन की कहानी यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। पहली बात तो ये मैंने चेक किया 1 की इमेज 4, 2 की इमेज 6, सबकी यूनिक इमेज बन रही है, मतलब वन वन तो हो गया। फिर उसके बाद ऑन टू के लिए कल ही मैंने आपको सिखाया था ऑन टू कैसे चेक करते हैं बच्चों। रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए, रेंज और कोडोमेन बराबर होना चाहिए। कोडोमेन क्या है? 4 5 6। सेट बी को कोडोमेन बोलते हैं। और रेंज क्या आ रही है? 4 6 5, मतलब वो भी 4 5 6। तो रेंज और कोडोमेन यहाँ पे बराबर है, इसलिए फंक्शन ऑन टू है। ये तो हुई कहानी। अब एक आपकी बुक का क्वेश्चन लेते हैं जो एग्ज़ाम में आया हुआ है, बड़ा सीधा सा क्वेश्चन है। आप भी कहेंगे कि अरे सर इतने सिंपल भी क्वेश्चन आते हैं क्या? आते हैं भाइयों, सिंपल तब लगते हैं जब हमारे सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। तो मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ आपके लिए, और अब आपका ये एक बहुत अच्छा टॉपिक तैयार हो चुका है, इनवर्स ऑफ अ फंक्शन। तो देखिए भाई, एक क्वेश्चन है, लेट सेट एस लिया है बच्चों, उसके अंदर 3 एलिमेंट है 1 2 3। लेट एस इज इक्वल टू 1 2 3, डिटरमाइन whether the function f such that s2s defined as
बिलो, डिफाइंड एज बिलो, हैव इनवर्सेस, उसके इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है, फाइंड एफ इनवर्स। और अगर एफ इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, फाइंड एफ इनवर्स इफ इट एग्जिस्ट। भैया अगर इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना तो निकाल के बताओ। पहली बात तो चेक करके बताओ कि इस फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर फंक्शन का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है ना मेरे भाइयों, तो फिर आपको वो एफ इनवर्स बताना है। तो हमें यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो दे रखा है बच्चों, यहाँ पे कहानी है, 3 फंक्शन दिए हैं। पहला फंक्शन है ए पार्ट जो है वो दे रखा है एफ इक्वल टू, सारे फंक्शन में आपको वही ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रहा हूँ, 1,1, 2,2, 3,3, 1,2, 2,2, 3,3। हमसे पूछा जा रहा है यार बच्चों कितना सिंपल क्वेश्चन दिया है यार बोर्ड वालों ने भी। हमसे पूछा जा रहा है कि ये जो फंक्शन है ना, क्या इसका इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है, कर रहा है तो इन्वर्स निकाल के बताओ। तो मैंने देखा कि भैया ये एफ फंक्शन है, ठीक है, तो इसका मतलब मुझे क्या करना है, एस टू एस, मतलब यहाँ पे एस के एलिमेंट लेने हैं। 1 का काम हो गया, 2 का काम हो गया, 3 का काम हो गया। 1 की इमेज 1 आ रही है, 2 की इमेज 2 आ रही है, 3 की इमेज 3 आ रही है। इसका मतलब क्या हुआ भाइयों, इसका मतलब ये हो गया कि ये फंक्शन जो है ना, ये 1 भी है और ऑन टू भी है। ऑन टू क्यों बोला मैंने, क्योंकि देखिए इस फंक्शन की रेंज है 1 2 3, वो किसके बराबर आ रही है, एस के बराबर। एस क्या है आपका, कोडोमेन, एस के अंदर भी 1 2 3 है। तो ये जो फंक्शन है हम बोलेंगे एफ इज़, F1 है ये, F2 लाऊंगा, F1 इज़ 1 ऑन टू। F1 जो है वो बच्चों 1 ऑन टू है, हैंस इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा, हैंस F1 इन्वर्स एग्जिस्ट। और वो भी क्या आएगा, वो भी यही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इन्वर्स के लिए आप ऑर्डर्ड पेयर उल्टे कर देते हैं, तो आप लिखेंगे F1 इन्वर्स इक्वल टू वही सेम 1 2 2 3 3, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ा यहाँ पे। ये लो भैया ख़त्म। अब सेकंड पार्ट जो है बी पार्ट, बी पार्ट आपको मैंने दिया है बच्चों, बी पार्ट जो है वो मैं आपके लिए लाया हूँ मेरे भाइयों। बी में दे रखा है, बी पार्ट में जो फंक्शन है आपका वो दे रखा है मैंने, एफ इक्वल टू 1 2 2 1 और 3 1, 1 2 2 1 और 3 1। ये मैंने आपको फंक्शन दिया आपकी बार 1 2 2 1 और 3 1। आपसे पूछा जा रहा है कि क्या इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट कर रहा है। तो पहले तो बच्चों ये चेक करो कि यहाँ पे सबकी यूनिक इमेज बन रही है कि नहीं बन रही, मतलब ये 1 1 है कि नहीं है। तो मैंने देखा बच्चों 2 की इमेज 1 बन रही है और 3 की भी इमेज 1 बन रही है। ये तो अनर्थ हो गया, ये तो मेनी 1 हो गया फंक्शन। क्यों, क्योंकि 2 की भी इमेज 1 है और 3 की भी इमेज 1 है। मैंने क्या सिखाया था, ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट रिपीट नहीं होना चाहिए, ये रिपीट हो गया है देखिए, तो मेनी 1 बन गया। इट इज़ नॉट 1 1, ये फंक्शन बच्चों 1 1 नहीं है, ऑन टू भी नहीं है। देखिए रेंज क्या आ रही है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, तो रेंज भी क्या है, रेंज भी आ रही है आपके पास 1,2, तो रेंज भी कोडोमेन के बराबर नहीं आई। तो अपन डायरेक्ट क्या बोलेंगे, इट इज़ नॉट 1 1 एंड ऑन टू। हालांकि 1 1 नहीं है ना, उसी में ख़त्म हो गई कहानी। तो लेकिन अपन ये भी बता सकते हैं, तो बता दिया, इट इज़ नॉट 1 1 एंड ऑन टू, हैंस इस फंक्शन का इन्वर्स डज नॉट एग्जिस्ट। ख़त्म कहानी। ये लो बच्चों, पिक्चर फ्री। अब इसके बाद नंबर आ गया सी पार्ट। सी पार्ट क्या कहना चाह रहा है, देखते हैं भैया। सी पार्ट में मैंने आपसे बोला कि जो फंक्शन है वो है बच्चों एफ इक्वल टू 1 3 3 2 2 1। ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में दे रखा है 1 3 3 2 2 1। देखा कि पहले तो ये फंक्शन 1 1 है क्या, इसकी इमेज बन रही है 3, इसकी इमेज बन रही है 2, इसकी इमेज बन रही है 1। फंक्शन 1 1 है, 1 1 है भैया, फंक्शन 1 1 है। अब क्या चेक करना है, ऑन टू भी है कि नहीं है। ऑन टू के लिए क्या देखूंगा यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर का सेकंड एलिमेंट, वो रेंज होती है, रेंज में क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है। तो भैया मैंने देखा रेंज के अंदर
ये तीनों एलिमेंट आ गए और फिर रेंज कोडोमेन के बराबर होनी चाहिए। कोडोमेन क्या है? एस, और एस में भी क्या है? 1 2 3। कहानी हो गई क्लियर। रेंज और कोडोमेन दोनों मेरे बराबर आ गए तो भैया अब तो कोई रोक ही नहीं सकता ऑन टू कहने से। तो 1 1 एंड ऑन टू, ये फंक्शन 1 1 भी हो गया मेरे भाइयों और ये फंक्शन ऑन टू भी हो गया। इसलिए हम क्या कहेंगे? इस फंक्शन का इन्वर्स एग्जिस्ट करेगा। हैंस एफ इन्वर्स एग्जिस्ट। इसलिए एफ इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। और क्या आएगा? एफ का अगर इन्वर्स निकालना है, एफ इन्वर्स निकालना है तो ऑर्डर्ड पेयर की जो सीक्वेंस है वो बदल दीजिए। एफ इन्वर्स आ जाएगा 3 1 2 3 और 1 2। तो बच्चों कितना आसान टॉपिक था यार, क्या दिक्कत आई? मुझे लगता है शायद किसी को भी दिक्कत नहीं आई होगी। जितने भी बच्चे अभी लाइव चल रहे हैं एक भी बच्चे को प्रॉब्लम नहीं आई होगी। और मेरे भाइयों की बहनों, आपको तो दिक्कत आनी नहीं चाहिए। जब इनको दिक्कत नहीं आई तो आपको कैसे आ सकती है? तो बच्चों ये हमारा इन्वर्स ऑफ फंक्शन का कॉन्सेप्ट था। ये मैंने आपको इसलिए पढ़ाया क्योंकि कल हम स्टार्ट करेंगे इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री। और इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री जो है ना बच्चों, उसको पढ़ने के लिए इन्वर्स ऑफ फंक्शन समझ में आना बहुत कंपलसरी था। तो ये तो हमारा आज का टारगेट कंप्लीट हो गया। कल आपको अलग मज़े दिलाएंगे बच्चों। तो नए मज़े लेने के लिए वेट करिए आज के दिन के ओवर होने का। तब कल मिलते हैं, ठीक है? बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मस्त रहिए, अपना ख्याल रखिए बच्चों।